हेलो बच्चों। आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और हम बात कर रहे थे सम ऑफ एपी की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कहानी कुछ शुरू हुई हमारे चैप्टर लेक्चर नंबर 1 से, और हमने कुल 4 से 5 लेक्चर में nth टर्म पे क्वेश्चन किया और समझा। उसके बाद से हमने जो है सम ऑफ एपी की थ्योरी स्टार्ट की, और उसके बाद से हमने जो है ढेर सारे क्वेश्चन करने का प्रयास किया। आज है 10th लेक्चर, और आज जो है हम लोग सम ऑफ एपी को क्लोज करेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से एपी को हम पढ़ेंगे वन शॉट में, जो कि जब आपका एग्जाम करीब आ जाएगा तो मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से वो वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे बहुत ही जल्द जो है आपको एपी का रिवीजन दे दूंगा विथ पीवाईक्यू। बट आज का जो लेक्चर है इसमें भी पीवाईक्यूज हैं, और ये कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग पीवाईक्यू हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक की वीडियो देखे हैं, अच्छे से फॉलो किए हैं, तो आपके सारे के सारे एपी के टाइप्स कवर हो गए होंगे। तो आइए अपने लास्ट वीडियो को कंप्लीट करते हैं और एपी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ में खत्म करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, और आपको मैं कुछ दिखाया भी था पिछले वीडियोस में कि क्या क्या क्वेश्चन हमको और करने वाले हैं, बच गया था जो उसी को करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज जो है मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको हिंट दे दूंगा, क्योंकि इतना कुछ हमने जो है इस क्लास में पढ़ा है, तो आपको अब खुद से भी सॉल्व करने आना चाहिए भाई। ठीक है, आइए बस इसका मैं आपको हिंट देता हूँ आपको, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा मैं चाहता हूँ कि अगर आप 10th क्लास मतलब 10th क्लास में तो खैर है ही है, वीडियो नंबर 10 में आ गए हैं, और उसके बावजूद भी आपका जो है वो चीज़ होता है। तो बोला गया है कि क्वेश्चन में कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को ऐड करने पे 24 मिलता है, वहीं पे सिक्स्थ टर्म को और टेंथ टर्म को ऐड करने पे 44 मिलता है। बताइए S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा। तो देखिए, जब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म की हम बात करना चाहेंगे बच्चे, तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि अगर हमको ए मिल जाए, अगर हमको डी मिल जाए, सर एपी का हम कुछ भी बता सकते हैं। तो सिर्फ ए और डी नहीं पता करना है क्या यहाँ पे? हाँ जी सर, ए और डी की बात तो करा जा रहा है, तो जरा ए और डी की बात जब कर रहे हैं तो आइए कर लेते हैं। ठीक है, तो ए और डी निकालेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे दो अननोन है, क्या भाई? दो अननोन है, यानी दो लोगों की वैल्यू पता करनी है। तो वी नो दैट कि जस्ट टू फाइंड वी हैव टू अननोन, अगर हमारे पास दो अननोन है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू अननोन हमारे पास टू इक्वेशंस भी होने चाहिए। वी नीड टू इक्वेशंस। ठीक है, अब वो टू इक्वेशंस कहाँ से बनेंगे? तो आपको क्वेश्चन में बड़े आसानी से दे रखा है क्या चीज। देखिए, सम ऑफ फोर्थ टर्म बोला है और एट्थ टर्म बोला है, यानी सम ऑफ फर्स्ट फोर नहीं बोला, सिर्फ चौथा और आठवां टर्म, यानी गिवन है आपका। अगर उसको समझ गए तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज A4 में ए 8 को ऐड कर रहे हैं, और हमको मिल के आ रहा है भाई 24। तो यहाँ से आपको पहला पॉइंट नहीं मिल जाएगा क्या? पहला इक्वेशन नहीं मिल जाएगा क्या? हाँ जी सर। और दूसरा इक्वेशन पाने के लिए जरा थोड़ा सा दूसरी लाइन को पढ़ लीजिए भाई। तो बोला कि A6 जो है उसमें जब हम A10 को ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या मिल रहा है? 44 मिल रहा है। तो माना कि जो पहला टर्म हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये सब आपको सपोज करना मैं सिखा दिया था। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ये सारी चीज आप लिखना सीख लिए होंगे, आप लिख लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करिएगा बच्चे, ठीक है, मैं लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि अब तक अगर मेरे वीडियो को आपने फॉलो किया होगा तो लिखना बखूबी सीख गए होंगे। आइए भाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ए प्लस थ्री डी, अब ए प्लस फोर्थ टर्म को, ठीक है, फोर्थ टर्म को ए प्लस थ्री डी लिखना बड़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, A8 की अगर बात करें तो A+70 बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीजें हमने जो है पढ़ रखा है। इन दोनों को ऐड करके हमको क्या पढ़ना है? 24 पाना। इसका इक्वेशन मिलेगा 2A+7 और 3 10D, दोनों को ऐड करिएगा भाई 24 मिलेगा। और यहाँ से अगर देखिए तो 2 कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए भाई, तो A+5D मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू 24 हो जाएगी, और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, तो A+5D हो जाएगा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा भाई। जरा इस पे आ जाइए, तो सेम तरीके से A+5D लिख सकते हैं 6 के जगह पे, और 10 के जगह पे जो है A+9D लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करने पे 44 मिलेगा। यहाँ से 2A+5 और 9 को जब ऐड करेंगे तो 14D इक्वल टू 44 मिलेगा। ध्यान देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो ले लीजिए भाई कॉमन, तो A+7D हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 44। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 22 हो जाएगा, और A+7D की वैल्यू जो है आपकी 22 हो जाएगी। और यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो A+7D आपका जो है एक दूसरा इक्वेशन मिलते हुए नजर आएगा। तो ये कायदे में इसको इक्वेशन नंबर 1 ना डाल के हम जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा भाई, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दे तो और बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस कर लीजिए, तो लिख लीजिए भाई सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। पहले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। तो देखिए, सारा क्वेश्चन हम लोग कर लें, इस वजह से स्पीड में इसको कर सकते हैं। तो A+7D आ जाएगा इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। देखिए, ए और ए सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नीचे से लिख देंगे, इज इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। देखिए, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नए वाले साइन के साथ हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा जरा देख लेते हैं भाई। तो देखिए, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7 में से 5 जाएगा तो 2D हो जाएगा। 2D की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, तो डी की वैल्यू में क्या मिल जाएगा भैया? 5 मिल जाएगा। डी मिल गया तो ए कैसे नहीं मिलेगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई पुटिंग पुटिंग डी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आप डी को पुट कर दीजिएगा भाई, तो पुट कर दीजिए।
ए प्लस 5 × 5, ए 5 × 5 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 25 है और यहाँ पे आपका 12, तो ए की वैल्यू 12 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस का 13 हो जाएगा, ए माइनस 13 हो जाएगा, और ये जो है डी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था S10 बताइए भाई। तो S10 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो S10 इज इक्वल टू नथिंग बट 10/2। ठीक है, अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए के जगह पे हमने क्या पाया है, ए के जगह पे हमने -13 निकाला भाई, तो यहाँ पे आपका माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, प्लस n-1d, यानी यहाँ पे n-1 तो 10 है तो क्या हो जाएगा 9, और डी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो डी की वैल्यू हमने निकाला है 5 भाई, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिएगा। ठीक है, रख दिए, सॉल्व कर लीजिए, A10 की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से आप 5 लिख लीजिएगा, यहाँ से माइनस का 26 हो जाएगा, यहाँ से आपका 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर इसमें से 25 माइनस करते तो आपका 20 मिलता, एक और माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा, तो आपका जो है 19 हो जाएगा। तो 5 × 19 इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 95 आंसर आ जाएगा। S10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 95 आ जाएगी, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक गलती से ना हुआ हो तो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। मैंने इसको स्पीड में इसलिए कराया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, हम डायरेक्ट डायरेक्ट आपको करवा दिया भाई। ठीक है सर, अब आ जाते हैं थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपको समझने के लिए, क्योंकि आजकल सीबीएसई क्या पूछ रहा है भैया, केस बेस्ड स्टडी पूछ रहा है, और केस बेस्ड स्टडी पढ़ने के लिए ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बोला कि देर आर 25 ट्री, कितना ट्री है भाई 25, इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी हर दो ट्री के बीच में 5 मीटर की दूरी है। ठीक है, मीटर इन अ लाइन विथ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है, और उसी के साथ में से मान लीजिए कि ये एक वाटर टैंक है, ये एक वाटर टैंक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए वाटर टैंक है। अब यहाँ से कुछ आपका जो है बोला कि 25 ट्री रखे गए, और हर ट्री के बीच में 5 का डिस्टेंस है। मान लीजिए अगर पहला ट्री यहाँ पे है, ठीक, तो दूसरा ट्री यहाँ पे होगा, और इन्हीं दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरा ट्री रखा जाएगा तो यहाँ पे होगा, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 5 मीटर का होगा। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िए कि 25 ट्री है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल क्या हो, 5 मीटर है, लाइन विद द वाटर टैंक, ये वाटर टैंक हो गया आपका। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री इज बीइंग 10 मीटर, यानी जो पहला ट्री है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, तो पहला ट्री कौन सा है, तो पहला ट्री आपका यही है, यही आपका पहला ट्री। तो इस टैंक से इस पहले ट्री का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए, बोला है कि पहले ट्री का जो डिस्टेंस है 10 मीटर है। अ गार्डनर वाटर ऑल ट्री सेपरेटली, तो गार्डनर जो है वो हर एक ट्री को सेपरेट तरीके से सेपरेटली उसको फिल करता है भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर टैंक, यानी यहाँ से स्टार्ट करता है, एंड रिटर्निंग बैक टू द वाटर टैंक एंड आफ्टर वाटर ईच, यानी कुछ मिला कैसे कह रहा है कि भाई यहाँ से पानी लिया, यहाँ तक गया, इस पौधे को पानी दिया, फिर वापस आएगा यहाँ पे, फिर इस वाले पौधे को पानी देने जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर इस वाले पौधे को पानी देने जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर पानी देने जाएगा। यानी आपको समझ में आ गया कि भाई एक डिस्टेंस तो ये कर रहा है पहला, ठीक, अब उतना ही डिस्टेंस से पीछे जाएगा दूसरा, फिर जब तीसरे के लिए जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर वही डिस्टेंस वो पीछे चला जाएगा, फिर जब इधर जाएगा तो जाएगा, फिर उतना ही डिस्टेंस क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, उतना डिस्टेंस पीछे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सर, आगे क्या बताता हूँ आगे। ठीक है, तो ये चीज लिख दिया गया। आपको क्या पता करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्री, तो पूरे ट्री को कवर करने में कितना डिस्टेंस लिया होगा। तो इस तरीके से देखिए, तो ये पहला ट्री, दूसरा ट्री, तीसरा ट्री, ऐसे करते 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 उसके पास कुल जो है 25 ट्री है, कुल 25 ट्री है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे पैटर्न जो है बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, नजरें आपकी काली बोर्ड पे होनी चाहिए भाई। अगर इसको जीरो डिस्टेंस माने, तो ये तो बोला है क्वेश्चन कि ये जो ट्री है ये 10 मीटर की दूरी पे है। अब देखिए, बोला कि अगला ट्री जो है 5 मीटर की दूरी के बाद से होगा, यानी अगर मैं यहाँ से बोलूँ यहाँ तक की दूरी तो क्या हो जाएगी भाई, 15 मीटर हो जाएगी। जब मैं बोलूँ कोई यहाँ से यहाँ तीसरे वाले की जो दूरी होगी तो 5 और अधिक यानी 20 मीटर हो जाएगा। क्या इसी तरीके से हम आगे नहीं बढ़ते चले जाएंगे क्या, हाँ जी सर, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए क्या मिला है, तो पहला ट्री जो है 10 मीटर पे है, दूसरा जो है 15 मीटर पे है, तीसरा जो है वो कितने पे है भाई, तो 20 मीटर पे है, यानी 5-5 का गैप दिख रहा है। तो ये साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको एक एपी बनता हुआ नजर आएगा, नजर आएगा। अब यहाँ से एक और चीज देखिएगा कि बोला कि 25 बारी चला है, 25 ट्री है। देखिए, पहला ट्री है, दूसरा ट्री है, तीसरा ट्री है, अगर यहाँ से मैं A25 निकालूं, अब ध्यान से देखिए, तो ये जो आपका नंबर दिया गया है ये क्या बना रहा है, ये एपी बना रहा है सर। कैसा प्रोग्रेशन बना रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना, कैसे पता चला सर, देखिए सर ना, दोनों के बीच में 5 मीटर का गैप है, यहाँ पे भी 5 मीटर का गैप है, और हमको साफ साफ पता चला कि आगे वाले में भी 5 मीटर का गैप होगा, तो यही तो पहचान है एपी की। हाँ, तो ये एपी बना रहा है। देखो 25 से टर्म बोला गया था, तो क्या हम A25 निकाल लें, तो देखो ए की वैल्यू हो गई
ये A2 की वैल्यू हो गई, ये A3 की वैल्यू हो गई। इस तरीके से जो है लास्ट टर्म जो होगा वो A25 हो जाएगा। A25 का मतलब सर A प्लस 24 D हो जाएगा। अब देखिए D क्या है यहाँ पे, तो D इस क्वेश्चन में D जो है, अब बड़ा ध्यान से देखेंगे तो D यही 5 मीटर आएगा, तो D इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया। D इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस 24D की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे 24 इंटू 5 हो जाएगा। तो 24 इंटू 5 120 हो जाएगा, और ये 10 ऐड करेंगे तो कुल मिला के 130 हो जाएगा। यानी जो लास्ट वाला डिस्टेंस आएगा वो 130 आएगा। हमने ये भी निकाल लिया, तो आपको पूरा का पूरा AP मिल गया भाई। हाँ जी सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये गार्डनर क्या कर रहा है, ये इतना चला होगा, फिर इतना चला होगा, फिर इतना चला होगा, और चूंकि रिटर्न भी जा रहा है तो इसी को डबल कर देंगे। यानी जो ये AP मिल गया, इसको हम एक बार सम कर लेते हैं। सम कर लिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से गया होगा, यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, फिर ध्यान से देखो तो वो बैक भी जा रहा है उतना ही। तो जो ये इसका सम आएगा, इस सम को अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, क्योंकि वही काम वो 2 बार कर रहा है, तो हमको टोटल जो है डिस्टेंस कवर मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को बैक करके प्यार से सुनेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, वो क्या कह रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बस ये पेड़ पौधों में आपको उलझा के फंसा दिया है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आया तो आइए सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो सम ऑफ ठीक है, सम ऑफ द गिवन AP। तो जो गिवन AP होगा उसका सम क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, तो इसमें 25 टर्म है। हाँ जी सर, 25/2 लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि n/2 ब्रैकेट में A+L वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, क्योंकि लास्ट टर्म हमने निकाल लिया है 130, ये 130 लिख देंगे यहाँ पे। तो 25/2 हो जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 140 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो 25 इंटू 70 आपका 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये S25 नहीं निकालना है हमको, ये तो एक राउंड में जब जाएगा सिर्फ जो है वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, तो जितना वो गया है पानी देने के लिए, उतना ही बेचारा वो पीछे भी दौड़ा है पानी लेने के लिए, है ना। तो इसी AP को हम क्या कर देंगे, ये जो आपको AP मिला है इसी को हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ S25 कर देंगे तो हमको टोटल सम मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो आइए कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 इंटू 2 इंटू ये 70, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 70 एंड 7 5 जा 3500 मीटर जो है आपका आंसर हो जाना चाहिए। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ होता होगा तो आपको क्या कर लेना चाहिए, एक बार वीडियो पीछे करके देख लेंगे तो सारा केस आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए भाई। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया हुआ था भाई, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई। आइए, बोला कि डिजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर, 3 डिजिट नंबर है, AP में है, देयर सम इज 15, द नंबर ओबिटेन बाई रिवर्सिंग डिजिट इज 594 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर, फाइंड दी नंबर। क्या बोला है कि कोई 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये 2 3 का नंबर है भाई। ठीक है सर, और वो कैसा है, AP में है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 टर्म्स मानने हो AP में, अगर आपको याद है 3 टर्म्स मानने हो AP में, तो आपको मैं बताया था AP वाली क्लास में क्या मानेंगे, तो A-D, ठीक, A और A+D हम इसको सपोज कर रहे होंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि मैं बताया था कि इसको जब ऐड करने की बारी आएगी तो बड़े आसानी से ये ऐड हो जाता है और 3A मिल जाता है, क्योंकि ये D और D कैंसिल हो जाता है। देखिए यहाँ पे बोला कि सम ऑफ जो है वो डिजिट का वैल्यू है, यानी इन्हीं को ऐड करके हमको 15 मिल जाएगा, यानी A की वैल्यू जो है आपको 5 मिल जाएगी। जब A की वैल्यू 5 मिल जाएगी तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट, तो A-D, तो हमको जो 3 नंबर मिलेगा तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्या, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सर यहाँ पे आप A रख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 5 रख रहे हैं तो यहाँ पे सर जो है 5 माइनस D रखा जाएगा, और यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 5 प्लस D रखा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और नंबर नहीं हो सकता था क्या कि सर 5/D को यहाँ रख दीजिए, 5/D को यहाँ रख दीजिए, 5 को यहीं रहने दीजिए, और यहाँ पे जो है 5 माइनस D को रख दीजिए। ये दोनों ही केस पॉसिबल था। हाँ जी सर, रिवर्सिंग एक केस भी हो सकता है, तो ये 2 केस आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी बचपन में मैथ पढ़े होंगे तो देखेंगे कि ये वंस के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे है, और ये क्या है, ये 100 के प्लेस पे है। ठीक है, 100 के प्लेस पे है। तो अगर मैं बोलता था कि 5 2 3 है, इसका क्या मतलब होता है, तो आप कहते होंगे सर कि ये 500 प्लस 20 और प्लस 3 लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने 5 में 100 मल्टीप्लाई कर दिया था, और प्लस जो है 2 में 10 मल्टीप्लाई कर दिया था, और 3 में आपने 1 मल्टीप्लाई कर दिया था। तो कायदे में देखिए 5 माइनस डी एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, ये एक डिजिट है। तो अगर डिजिट है तो हमारा नंबर क्या होगा, जरा उसकी बात करें, जरा उस नंबर की बात करें जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उस नंबर की बात कर लेंगे। तो देखिए जो नंबर लिखा जाएगा कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि 5 माइनस डी इंटू में 100, इंटू में 100।
प्लस में 5 इंटू 10 और फिर प्लस में 5 प्लस डी इंटू 1 हो जाएगा। तो ये एक नंबर हो जाएगा। ठीक, अब बोला है कि इसी नंबर को जब हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, उनो रिवर्स जब करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा, देखिए भाई, बोला है कि उसी नंबर को जब हम रिवर्स करने वाले हैं, जब उस नंबर को हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो जो नंबर मिलेगा डिजिट, मतलब नंबर के डिजिट को रिवर्स करेंगे तो मिलेगा 594 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। यानी इसका मतलब कि सर ओरिजिनल नंबर बड़ा है न्यू नंबर से, ओरिजिनल नंबर बड़ा है, क्योंकि बोला कि जो नंबर मिलेगा वो लेस मिलेगा। कितना लेस, 594 लेस, किससे, ओरिजिनल नंबर से। यानी इसका मतलब ना हुआ कि ओरिजिनल नंबर बड़ा है। तो क्या ये कंडीशन आपसे नहीं बोल रहा है क्या कि अगर ये हमारा NO है यानी ओरिजिनल नंबर है, तो एक ऐसा भी नंबर होगा जो रिवर्स करने में मिलेगा, एक ऐसा भी नंबर होगा जो कि क्या मिलेगा आपको, रिवर्स करके मिलेगा। तो मान लीजिए कि NR यानी रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसकी अगर बात करें, तो रिवर्स में डिजिट क्या हो जाएगा, ये वाला केस बन जाएगा, रिवर्स करेंगे तो ये वाला केस बन जाएगा भाई। हाँ जी सर, ठीक है। बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि जो NO है उसमें से NR को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 594 मिलना चाहिए। तो जरा डिजिट को रिवर्स करके देखते हैं कि नया NR मिलेगा क्या। तो NR जब देखेंगे बच्चे, तो ये अगर आपका वंस के प्लेस पे था, जैसे कि ऐसे समझिएगा थोड़ा, देखिए क्वेश्चन समझ में आएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट समझना होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि 532 एक नंबर है, इस तरीके से लिखा गया। इसको जब रिवर्स कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं लिखेंगे क्या, 235, यानी जो वंस के प्लेस पे, जो टेंस के प्लेस पे था वो वंस के प्लेस पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेंस वाला टेंस पे ही रहेगा, और जो वंस के प्लेस पे है वो 100 के प्लेस पे चला जाएगा। यानी जो पहले वाले केस में 100 पे था वो चला जाएगा कहाँ पे, वो चला जाएगा आपके, वो पहले वाला चला जाएगा आपके यहाँ पे, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, और जो पहला का था पहला वहीं बच जाएगा भाई। तो NR की जब वैल्यू लिखने जाएंगे हम लोग, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या, कैसा सर, कि यहाँ पे जो NR मिलेगा वो मिलेगा 5 प्लस डी। अब देखो ये 100 के प्लेस पे आ जाएगा तो इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 ही मिल जाएगा, प्लस 5 माइनस डी इंटू का 1। और वैसे भी देखिए तो जो नया नंबर छोटा क्यों होगा, क्यों छोटा होगा, NO जो है वो चीज़, इसमें देखिए NO कौन सा है, NR कौन सा है, अभी देखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो है हो गया भाई। तो अब देखते हैं NO और NR। तो देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है वो बड़ा है, और बताइए कि इसमें से NO और NR में बड़ा कौन होगा। तो देखिए 5 प्लस डी, इसका जो सम आएगा, ठीक है, वो पक्का से 5 माइनस डी से बड़ा आएगा। ठीक है, अगर बड़ा आएगा तो यहाँ पे जो है, बट अभी वेट सर, क्या डी की वैल्यू तो पता नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं सर ये 5 माइनस डी जो है छोटा आएगा और 5 प्लस डी है, पॉजिटिव तो दिया नहीं गया। तो एक काम कर सकते हैं, अभी हमने ओरिजिनल नंबर को यही माना है, हाँ जी सर, NR को यही माना, हाँ जी। अगर इन दोनों को माइनस किया जाए एज पर क्वेश्चन तो ये मिलना चाहिए। आइए देखते हैं कि इससे क्या मिलने वाला है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार माइनस करते हैं, फिर आपको एक बार और अच्छे से समझा दिया जाएगा भाई। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये आपका 5 माइनस डी, NO की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये NO की वैल्यू, ठीक, यहाँ से 100 है। या फिर एक काम करिए, इसको पहले यहीं पे सॉर्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे लिखने में आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे कि इसको जब यहीं खोल के लिखेंगे तो देखिए 500 माइनस 100D प्लस 50 और प्लस प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। और इसको सिंप्लीफाई करिएगा, थोड़ा सा इसको दूर कर दूँ आप लोगों के लिए, ये यहाँ कर दे रहा हूँ और ये वाली बात को और नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो सिंप्लीफाई करना होगा। आइए भाई आप लोग के लिए और आसान कर देते हैं। ये 500 और ये 50, 550 हो जाएगा, और ये 5 और, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 555 आपको देखने को मिल जाएगा भाई। अच्छा जी सर, अब देखिए यहाँ पे 100D और एक और डी, लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 99D हो जाएगा, ये मिल गया भाई। अच्छा, ये बात समझ में आई। यानी NO की जो वैल्यू मिलेगी, यानी NO का मतलब ओरिजिनल नंबर, तो जो NO मिलेगा आपका मिलेगा 555 माइनस 99D। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। जरा NR की बात कर लेते हैं, उनो रिवर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 500 प्लस 100D है ना, प्लस 50 और प्लस 5 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर एडजस्ट कर लीजिए सर। ठीक है, 5 माइनस डी हो जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 50 और 5, तो ये तो पूरा पूरा सही है, 555 आ गया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो अब की बार कुछ तो गड़बड़ है दया, -100 प्लस 100 हो गया, और आपके पास ठीक है प्लस 99 का डी है, तो आएगा तो देखेंगे भाई क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लस का 99D है, ठीक है, कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। ये NR मिल गया, अब इन्हीं NR की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, NR की वैल्यू यहाँ पे अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है भाई। आइए,
तो इस NO की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 5,555 और क्या था, माइनस में 99D था, इसमें से हमको माइनस करना है क्या, 5,555 माइनस का, चलिए अगली बार यहाँ पे NR में प्लस का 99D है, और पूरा जो है इस साइड में आ जाएगा 594। ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस यानी -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 594 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्यू इंटू टू किए, हम चाहते तो 99 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते थे, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा आसान बना सकते थे कि 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 2 के टेबल में 4 बार, 9 बार में 18 और 7 बार में 14 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डी की जो वैल्यू होगी 297 अपॉन में 99, और ये माइनस, देखिए 7 और 2, 9 और 9 यानी दोनों ही नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, जरा डिवाइड कर लीजिए, 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, तो यहाँ पे तो 11 मिलेगा, 9 के टेबल में 3 बार में 27 और 2 7 फिर 3 मिल जाएगा यहाँ पे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पे डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ठीक है, तो जो मैं वहाँ पे गेस कर रहा था कि ये वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, वो गलत हो जाता, राइट। अच्छा, तो डी की वैल्यू -3 आ गई, हाँ जी सर। अब पुट करते हैं और देखते हैं हमारा नंबर क्या मिल रहा है। तो डिजिट्स क्या मिलेंगे पहले देख लीजिए, या फिर NO क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट NO। तो NO की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 555 माइनस का 99D है, और डी की वैल्यू जब पुट करेंगे 555 माइनस 999, और ध्यान, सॉरी कितना 9 लिख रही है सर जी, 2 ही 9 तो था, ठीक है। इंटू में करेंगे माइनस का -3, सॉरी मल्टीप्लाई का -3, जब मल्टीप्लाई का -3 करेंगे तो यहाँ पे 555 तो आएगा, प्लस 99 इंटू 3 हो जाएगा, कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए 90 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और 270 में 27 और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कुल आंसर आ जाएगा 297 आ जाएगा भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 297 आ जाएगा, प्लस 555, अब प्लस 555 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 9 और 5 ये हो जाएगा 852। तो ये देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 852 आ जाएगा। अब देखिए जब ये आपका 852 आ जाएगा तो NR क्या होगा, तो NR तो रिवर्स करके मिला था ना, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, हम सिंपल लिख देंगे कि वो आना चाहिए 258। हाँ जी सर, तो आपका जो है ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा ये वाला बात, ठीक है, और आपका जो है रिवर्स करने पे जो नंबर आएगा वो आएगा ये चीज़, ठीक सर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर लिख लिया जाए। पूछा क्या था आपसे कि फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए कि जो आपका नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 852। 852 ही क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए तो ओरिजिनल नंबर अपने क्वेश्चन में वो बड़ा था, और वैसे भी देख लीजिए कि 852 जब रिवर्स करेंगे तो आएगा 258, जब इसको माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा, तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 594 ही तो बोला था गैप। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये देखिए आ गया भाई, यानी हमारा जो है कहानी सारी की सारी सही गई है, यानी जो हमने देखा था। तो इसको भी बड़े इत्मीनान से देखेंगे तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, और शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन जो है नॉर्मली यूट्यूब पे डालने का प्रयास करता है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बच्चे देखना नहीं चाहते, क्यों नहीं देखना चाहेंगे, बोर हो गए होंगे ना। बट आप इसको जब करिएगा तो आपका दिमाग बिल्कुल चमकेगा, क्योंकि मैंने जो है एक एक चीज़ बेसिक से बताई हुई है।